सोचिए भाई, एग्जाम आने वाले हैं और अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, किताबें खुली हैं लेकिन दिमाग खाली। सवाल देखकर लगता है कि अब तो गए काम से। लेकिन रुकिए, अभी गेम खत्म नहीं हुआ। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने तैयारी नहीं की फिर भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। तो अगर आपका भी कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है या कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा फिर भी कैसे पास हो। देखो भाई, ये कोई जादू नहीं है, बस स्मार्ट तरीका है जो एग्जामिनर के माइंड को ट्रिक करता है। ऐसा तरीका जिससे आप बिना पूरा सिलेबस याद किए भी अच्छे नंबर निकाल सकते हो। भाई सुनिए ध्यान से, आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो अगली बार एग्जाम हॉल में आप कॉन्फिडेंस होकर बैठेंगे, चाहे आपका सिलेबस अधूरा ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो ये कि एग्ज़ाम से पहले सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं बचा, पक्का फेल, और यही सोच उनका गेम ख़त्म कर देती है। याद रखिए, एग्ज़ाम में हार वो नहीं खाता जिसने कम पढ़ा है, बल्कि हार वो खाता है जिसने कोशिश ही छोड़ दी। एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपके दिमाग नहीं बल्कि आपके कॉपी देखता है। अगर आप कोशिश दिखा देते हैं तो नंबर मिलना तय है। इसलिए सबसे पहले अपना माइंड सेट बदलिए कि मुझे आता नहीं है, या नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता है, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, बस ये सोचिए कि जो भी आता है मुझे वो मैं बेस्ट तरीके से लिख कर दिखाऊंगा, और यही सोच टॉपर वाली सोच है। और यकीन मानिए, हाफ सिलेबस पढ़ने वाला स्टूडेंट भी अगर स्मार्ट तरीके से लिखे तो फुल सिलेबस वाले से ज़्यादा नंबर ले जा सकता है। अब सुनिए भाई, ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर रोज़ सैकड़ों कॉपी चेक करता है। ठीक है, अगर आपकी कॉपी साफ़ सुथरी दिखे, मार्जिंग बना हो, हेडिंग अंडरलाइन की हो, तो एग्जामिनर के दिमाग में पॉजिटिव इमेज बन जाती है आपके लिए, समझ रहे हैं। और जब एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं भाई साहब। इसलिए एग्जाम में सिर्फ आंसर मत लिखिए, प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस कीजिए। हर आंसर की पहली लाइन साफ लिखिए, कीवर्ड अंडरलाइन कीजिए और डायग्राम साफ साफ बनाइए। गलती से भी गंदी राइटिंग या कट क्रॉस ये सब मत कीजिए भाई। याद रखिए, साफ कॉपी का मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स, और ये ट्रिक हर सब्जेक्ट में काम करती है, चाहे मैथ हो, साइंस हो या इंग्लिश हो। और हाँ, अगर आंसर नहीं आता तो जो याद है वो लिख देना है। ठीक है, जैसे फार्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, बस आपको कोशिश दिखा देना है। ठीक, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट मेहनती है। और हाँ, अब आखिरी बात सुनिए, जब पेपर हाथ में आए तो एकदम गहरी सांस लीजिए और खुद से बोलिए कि जो आता है वही मैं बेस्ट तरीके से लिख कर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आसान क्वेश्चन का आंसर देना है और टफ वाले क्वेश्चन को बाद में करना है। ठीक है, और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है भाई तो उस क्वेश्चन से रिलेटेबल पॉइंट आप जो जानते हैं रिलेटेड वो लिख दीजिए। ठीक है, उसका डायग्राम हो सके तो बना दीजिए। ये सब दिखाता है कि हाँ आपने कोशिश किए हैं, और एग्जामिनर कोशिश करने वाले को कभी भी 0 नंबर नहीं देता है भाई साहब। तो इसलिए कॉपी की प्रेजेंटेशन स्ट्रांग रखिएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग साफ रखिएगा और आंसर को कॉन्फिडेंटली खत्म कीजिएगा। ठीक है, याद रखिए, फेल वो नहीं होता जो कुछ नहीं जानता, बल्कि फेल वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। और आप कोशिश करेंगे तो पास होना तय है। अच्छा, कमेंट में बताइए कि अगली बार एग्जाम में ट्राई करने वाले स्टूडेंट में कौन कौन है। आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कोशिश करने वाले में से। और हाँ, अगर आप मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार गलती कर देते हो तो मेरी मैथ ऑब्जेक्टिव पास ट्रिक ई बुक, इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, कमजोर स्टूडेंट के लिए खासकर बनाए गए हैं। इस ई बुक में क्या मिलेगा भाई, तो इसमें मिलेगा कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये आपको मिल जाएगा इसमें। अगर आप इस ई बुक को बाय कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का कौन सा सही आंसर होगा। मतलब बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होने की तरीका है। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से बाय कर लीजिए। बाय करते टाइम आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो ये सब फिल करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।